मेरी 3 दांत वाली अम्मा हमसे लड़ाई करके हमें छोड़ के जा रही है। सो हाय गाइस, आज मेरी लाडली 3 दांत वाली अम्मा मेरे 100 बार मना करने के बाद भी हमें छोड़कर जा रही है। और मेरी अम्मा को छोड़ने के लिए मेरे साथ आ रही है मेरी प्यारी बहन दिया। और फिर वो चोरी ने चुपचाप से पापा की जेब से 10-10 के नोट छोड़ के दे दिए दिया को, जिससे पकड़े जाने पे फंसेगी सिर्फ दिया। और मेरी दादी जा रही है अपने पति परमेश्वर के पास, यानी कि दादाजी के पास, उनसे मिलने के लिए। और इस चक्कर में दादी ने जल्दीबाजी में अपना सर ही फोड़ लिया। और दादी जाते जाते भी अपनी आदत से मजबूर होकर अपना ज्ञान देना नहीं छोड़ रही थी। और तभी मेरे श्रवण कुमार जैसे पिताजी अपनी माता श्री के लिए ऑटो बुक करके लिया है। मैंने भी सोचा मैं अपसगुनी भी कुछ अच्छे काम कर लूं। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नत है, भारत पाकिस्तान हो। फिर मेरी 3 दांत वाली अम्मा ने अपने शुभ चरणार विंद रखे ऑटो के ऑटो वाले में। और मैं लालची भी चुपचाप से दूसरी साइड से अम्मा के बगल में बैठ गई। क्या बता, अम्मा जाते समय बटुए में से 1 रुपया निकाल के दे दी मुझ गरीब को। लेकिन अम्मा ने कहा, हट रे राक्षस महाजर, यहाँ जहर खाने को पैसा नहीं है, एक कलमुही तुझे अपने सड़े हुए 3 दांत बेच कर दो पैसे। और अब देखो मुझ भक्तिनी की मंदिर से चोरी हुई चप्पल। और ये टेम्पो वाले अंकल टेम्पो इतनी स्पीड में चला रहे थे कि लाल टी शर्ट वाले अंकल को ठोकने ही वाले थे। और टेम्पो में ब्रेक मारने पर हम सबको इतनी जोर का झटका लगा के दिया कि हाथ की खाली उधड़ गई। और ऊपर से ये अंकल अपनी गलती न मानकर ये कह रहे अपनी दोस्ती से कि बंदा बीच में आ रहा था। और सच बोलूं तो ये अंकल की मुझे मेंटल स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और हम इतनी दूर बस से इसलिए नहीं गए क्योंकि मेरी आमा को बस में उल्टी हो जाती है, तो मेरे पापा ने इसलिए टेम्पो बुक कर दिया। और फिर हम पहुंच गए जहाँ हमें पहुंचना था। तो साजी गई रे सजना के लिए। और अंदर जाते ही देखा तो मेरे दादाजी गेट के पास ही बैठे थे। और उनको देख के अम्मा शर्मा के सीधे अंदर भाग गई। और ये है मेरी प्यारी सी क्यूट बहन। और फिर हम जिस ऑटो से आए थे हमें उसी ऑटो से वापस घर को जाना था क्योंकि वो हमने बुक किया था। तो फिर अपने दादाजी को प्रणाम करके हम वापस से उसी ऑटो में बैठ के जाने लगे अपने घर को। और उस दिन मोना का यानी कि दिया की बड़ी दीदी का बर्थडे था, तो दिया को बार बार कॉल भी आ रहा था आने के लिए। और फिर दिया ने कहा, दीदी अपनी चोरी करे हुए पैसे तुम खुद ही रखो क्योंकि कांड करो तुम और फंसू मैं। और फिर सटकले दिमाग वाले अंकल ने ये बच्चे टेम्पो में आकर बैठेंगे करके आधा घंटा यहीं पे रोक दिया। लेकिन बच्चों ने कहा, अंकल दफा हो जाओ, हमें नहीं बैठना। फिर दिया भी उतर के चले गई अपने घर को। और ये टेम्पो वाला टेम्पो चला रहा था, रॉकेट समझ नहीं आ रहा था मुझे। और ये ब्लैक कपड़े वाली बेचारी बहन को पहले इस ऑटो वाले ने ऑटो में बिठाया और फिर आधे रास्ते में पहुंच के कह रहा, बहन उतर जाओ, मैं वहां को नहीं जा रहा। और ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आया और मैं सोची थी कि इस लड़की पे बेचारी पे क्या बीत रही होगी। और फिर पैसे देते वक्त अंकल बोले कि बेटा मेरा नंबर ले लो, अगर कहीं और भी जाना तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना अंकल कोई जरूरत नहीं है।